प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला। कितने प्रश्न कराने वाला हूँ? 40 महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूँ। अगर आप 40 प्रश्नों में से यहाँ पे 25 प्लस क्वेश्चन सही कर पाते हो, मान के चले आपकी तैयारी शानदार चल रही। तो 40 में से 40 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलेगा, बताएगा। पहला प्रश्न आपके सामने रहा है, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? बताएगा, मेसा का पठार कहाँ पे स्थित है? उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, सिरोही में, या दोस्तों जालौर में? प्रश्न को मैं सबसे पहले मोस्ट लगा देता हूँ, इंपोर्टेंट लगा देता हूँ भाई। बताओ, मेसा का पठार कहाँ पे स्थित? भाई सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आना शुरू हो गया भाई। हाँ, सभी का कमेंट आ रहा गुरुजी। मेसा का पठार अपने चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। याद करेगा दोस्तों, कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मेसा के पठार में कौन सा दुर्ग गुरुजी? चित्तौड़ का दुर्ग भाई। कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़ का दुर्ग है। इतना आपको दोस्तों याद रख लेना भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखेंगे। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कवि चंद्रवरदाय ने राजपूत राजवंशों की सूची दी है दोस्तों। बताएगा, कवि चंद्रवरदाय ने राजपूत राजवंशों की सूची दी दोस्तों। बताएगा, 54 है, 42 है, 36 या दोस्तों 18? बताओ भाई। चले चले इसमें साथ आंसर देगा। आंसर देने को तैयार पीछे रहेगा भाई। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से सभी साथ आंसर देगा। तो यहाँ पे सभी का आंसर स्टार्ट हो गए कि गुरुजी कितने दिए थे? यहाँ पे दोस्तों कितने दिए थे? 36 दिए थे। कितने दिए थे? 36 दिए थे। ऑप्शन सी को लॉक दिया क्या? हाँ, जो भी साथी सही कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो ना, रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें दोस्तों। प्रतिदिन आप क्लास मिल रही है, ऐसे कैसे रेगुलर क्लास मिलेगी भाई। चलेगा, अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा, किस क्या दोस्तों, क्या दोस्तों, किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए दोस्तों? बताएगा, किस पुरातात्विक स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए दोस्तों? ये भी काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आंसर दो भाई। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। कमेंट भाई सभी का मैं देख रहा हूँ, कमेंट देख रहा हूँ। आपको कमेंट करते रहना और क्वेश्चन काउंट करते रहना। 40 इंपोर्टेंट प्रश्न करूंगा अभी दोस्तों। बताएगा, किस पुरातात्विक स्थल पर चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए दोस्तों? कालीबंगा, बनावली, बेराट या दोस्तों आहड़? भाई चलिए इसे आंसर दो। सभी साथियों का आंसर देना। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर देख पा रहा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आ रहा है पे। गुरुजी बेराट को लॉक कर दो। कैसे लॉक कर दो? बेराट की सभ्यता को लॉक कर दो। और बेराट की सभ्यता का संबंध कहाँ से, आपके जिले से संबंधित है, ये आपको कमेंट करके बताना भाई। सभी साथियों का आंसर दे देना भाई। वेरी गुड। जैसे आपका आंसर आता रहेगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अलवर में, कोटा में, जयपुर में या दोस्तों भरतपुर में? अरे भाई प्रश्न को स्टार लगा लो, प्रश्न को स्टार लगा लो, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर भाई? सभी साथी आंसर दो। कमेंट सभी को करते रहना है, काउंट करते रहना है। 40 में से 40 देखने, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। चलेगा भाई, बिल्कुल शानदार। अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब ले जाकर दोस्तों। प्रतिदिन आपको ऐसी कैसी क्लासें मिलेगी भाई। चलेगा, बताएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा गुरुजी जयपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? हमारी गुलाबी नगरी जयपुर को लॉक कर दो। ऑप्शन सी हमारा राइट रहेगा। क्या रहेगा? सी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, भारत के किस, क्या दोस्तों, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है भाई? भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है? पंजाब है, हरियाणा, गुजरात है या दोस्तों राजस्थान? अरे भाई प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आंसर दो भाई सभी साथी। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है भाई? सभी साथी कमेंट करो। कमेंट भाई सभी का देख रहा हूँ मैं, कमेंट सभी का देख रहा हूँ। क्वेश्चन आपको काउंट करते रहना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। बिल्कुल शानदार है। चलो भाई बताओ, भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहते हैं? तो दोस्तों हम हमारे प्यारा सा राजस्थान को हम क्या कहते हैं? खनिजों के अजायब घर के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में भिन्न भिन्न प्रकार के अपने को खनिज देखने मिलते हैं। इसी कारण हम खनिजों का अजायब घर के नाम से हमारे प्यारे से राजस्थान को जानते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? डी कमेंट करें ना। अगर आपने डी कमेंट किया तो यहाँ पे सही आंसर है भाई। डी आपका भी सही आ रहा। चलो भाई, हाँ सभी का कमेंट आ रहा, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या अभी तक काफी कम भाई। क्लास में लाइक की संख्या काफी तक। अगर आपने अभी तक अपने उपस्थिति दर्ज नहीं की ना, तो जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करो भाई। जल्दी से लाइक कर दो। वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रे बताएगा, त्याग भूमि के संस्थापक थे दोस्तों। बताएगा, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? बताएगा, हरिवा उपाध्याय, जैन नारायण व्यास, देवीदत्त त्रिपाठी या ऋषि दत्त मेहता? त्याग भूमि के संस्थापक आप सभी को बताने के संपादक आप कौन थे भाई? त्याग भूमि के संपादक सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दायर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी कमेंट करेगा कौन थे। यहाँ पे राइट आंसर है भाई।
आर एस बी साथियों का आंसर है ऑप्शन ए को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन ए को लॉक कर दो। अगर आप ए बता रहे हो ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का भी क्या रहेगा? राइट आंसर। अगर आप ए बता रहे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अरे भाई, इस प्रश्न को मैं सबसे पहले स्टार लगा देता हूँ। अब इस प्रश्न को मैं मोस्ट भी लगूंगा। इस प्रश्न को मैंने स्टार भी लगा दिया और मोस्ट भी लगा रहा हूँ। गुरु जी मोस्ट क्यों लगा रहे हो? अरे भाई, ये प्रश्न सीधे आपके एग्जाम आने के लायक भाई, प्रश्न को इसीलिए मैं स्टार लगा रहा हूँ, मोस्ट लगा रहा हूँ। बताएगा बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? धौलपुर है, उदयपुर है, सिरोही या दोस्तों टोंक में? बताओ भाई, शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित? भाई फटाफट से आंसर देगा। बिल्कुल शानदार। सभी साथी कमेंट करो भाई, सभी साथी का कमेंट आना चाहिए कि गुरुजी बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पे स्थित है। यहाँ पे सभी का आंसर है हमारे धौलपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा है। इतना आपसे को याद करना। अगर आपसे पूछा जाए कि दोस्तों सबसे पहले सूर्योदय किस जिले में था, अगर आपसे पूछा जाए ना सबसे पहले हमारे सूर्योदय किस जिले में था, तो सबसे पहले सूर्योदय हमारे धौलपुर जिले में था भाई। किस में होता? धौलपुर जिले में था। टोंक को क्या कहते हैं? टोंक को हम नवाबों की नगरी कहते भाई। क्या कहते हैं? टोंक को हमें नवाबों की नगरी के नाम से जानते। इतना आपसे को क्या दोस्तों याद करना भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन, अगर आप चाहते हो ना अपना सेक्शन लेना तो रेगुलर क्लास से ज्वाइन करनी भाई, एक भी दिन आपको क्लास छोड़नी नहीं है, चलेगा। अगला ऑप्शन है अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है दोस्तों। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है जरगा, तारागढ़ है, शेर है या दोस्तों गुरु शिखर है? अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा भाई? सभी साथी आंसर देगा। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। आंसर दो भाई जल्दी से। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर आपका कौन सा रहेगा गुरुजी? गुरु शिखर रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? गुरु शिखर रहेगा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। गुरुजी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर भाई। कितनी है? 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। इतना आप को याद करना दोस्तों। कहीं कहीं पे आपको 1727 देखने को मिले ना तो आप कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा भाई। हाँ चलो अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा मेहरानगढ़ का दुर्ग जिले में। बताएगा मेहरानगढ़ का दुर्ग जिले में धौलपुर है, उदयपुर है, सिरोही या टोंक? बताओ भाई जल्दी जल्दी साथियों आंसर दो। मेहरानगढ़ का दुर्ग। अरे गुरुजी क्या यहाँ पे आंसर नहीं आ रहे? अरे भाई यहाँ पे तो चारों ऑप्शन कट कर दो कि गुरुजी मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पे? ये तो हमारे जोधाना जोधपुर में भाई। कहाँ पर है? जोधाना जोधपुर में। इतना याद करेगा, जिसे हम सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं भाई। क्या कहते हैं? जोधाना जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं। इसे हम दोस्तों मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। इतना याद करो। गुरुजी किसे कहते हैं? मरुस्थल का प्रवेश द्वार है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार हमारे जोधाना जोधपुर कहते हैं। मेहरानगढ़ का दुर्ग कहाँ पर है? ये अपने जोधाना जोधपुर में। इतना आपको पता चल गया। किस पहाड़ी पर है? तो चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। किस पहाड़ी पर है? चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है। निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण जोधा ने करवाया भाई। किसने करवाया? जोधा ने करवाया। कब करवाया? 1459 में करवाया। कब कराया था? 1459 में निर्माण जोधा ने करवाया था। नींव किसने रखी थी? कन्या माता ने रखी थी भाई। चलेगा। यहाँ पे चारों ऑप्शन गलत है, मैंने दूसरा ऑप्शन बता दिया जोधपुर में है। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, मेजा बांध किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? बताएगा मेजा बांध अपने किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी, बनास नदी, पार्वती नदी या दोस्तों कोठारी नदी? आंसर दो भाई सभी साथी कि गुरुजी मेजा बांध है ना, ये अपने किस नदी पर बनाया गया भाई। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने कोई देर पीछे नहीं रहेगा। और मेजा बांध की बात करें दोस्तों, मेजा बांध अपने कोठारी नदी में दोस्तों। कहाँ पर बना हुआ? कोठारी नदी में। यह भी बात करें कोठारी नदी के किनारे हमारा भीलवाड़ा शहर बसा हुआ। कौन सा शहर? भीलवाड़ा शहर हमारे किस नदी के किनारे बसा हुआ? तो कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ भीलवाड़ा शहर। अच्छी तरह से याद करिएगा दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना भीलवाड़ा किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो हमारे कोठारी नदी के किनारे बसा हुआ। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न आपके सामने, इससे पहले मैं बात बता दूं आपको दोस्तों, मैंने आपके लिए 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, कितने प्रश्न है? 5000 क्वेश्चन की। प्रत्येक क्वेश्चन आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन का आपको व्याख्या मिलेगी। यानी 5000 व्याख्या सहित आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5000 क्वेश्चन की मिलेंगे। अगर ये 5000 वाली प्रश्न की आप पीडीएफ पढ़ लिया तो ना, तो 100% में आपके सिलेक्शन की गारंटी ले रहा हूं दोस्तों। अगर आपने पढ़ लिया तो एक भी प्रश्न इस पीडीएफ से बाहर देखने को नहीं मिलेंगे। और गारंटी ले रहा दोस्तों, जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, तब याद करोगे गुरुजी ये पीडीएफ ने पहले क्यों नहीं पढ़ा था। बिल्कुल शानदार। जो विद्यार्थी इसे ना पढ़ लिया ना, उसका तो बेड़ा पार हो गया भाई। तो मैं चाहता हूँ ये हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। गुरुजी
ये पीडीएफ में कैसे मिलेगा आप तो इतना बता दो। देखिए दोस्तों मैं सभी को बता दो, ये पीडीएफ है ना, इसका थोड़ा चार्ज का कितना है, 49 रुपये का चार्ज। अरे भाई 49 रुपये का चार्ज कोई ज़्यादा नहीं है, हर विद्यार्थी के लिए 49 रुपये का चार्ज ज़्यादा नहीं है दोस्तों, मात्र और मात्र 49 रुपये का चार्ज। अपन दो दोस्तों के साथ बैठने पर क्या कर देते हैं, 100 रुपये खर्च कर देते हैं, क्या है ऐसे उड़ा देते हैं, ऐसे 100 रुपये उड़ा देते हैं। लेकिन क्या करना है, अपने को अपनी पढ़ाई के लिए कितने 49 रुपये खर्च करना। गुरुजी बताओ अब तो जल्दी से कहाँ पे मिलेगी। हाँ भाई नंबर नोट करो जल्दी से, कहाँ पे मिलेगी, 6367256234 नंबर अच्छी तरह से देखो, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। क्या करना, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं क्या करूँगा, पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। और जिस विद्यार्थी को पीडीएफ परचेज नहीं करनी है ना, वो विद्यार्थी फालतू में क्या है, फालतू में व्हाट्सएप कॉल या मैसेज नहीं करेगा। अगर जिसको चाहिए ना वही मैसेज करेगा, नहीं चाहिए वो विद्यार्थी मैसेज भी ना करेगा भाई, चलेगा। क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी को आता है कि गुरुजी ऐसे दे दो ऐसे, अरे भाई जिनको चाहिए वही मैसेज करेगा भाई। चलो प्रश्न ध्यान से देखो बन तो, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है, कोटा में, अलवर में, सिरोही में या दोस्तों जयपुर में। और दोस्तों जिन्होंने पढ़ लिया ना उसकी 100% गारंटी ले रहा हूँ मैं दोस्तों सिलेक्शन की। अगर आपने पढ़ लिया फिर बोलना कि गुरुजी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा कभी होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि जो पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। चलो कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ पे स्थित है, बताएगा कहाँ पे गुरुजी, जल्दी जल्दी हमें आंसर दो भाई सभी साथी। तो कुंवारी कन्या का मंदिर की यहाँ पे बात की जाए, और कुंवारी कन्या का मंदिर अपने सिरोही जिले में, कहाँ पर है, सिरोही जिले में भाई। जो भी साथी सिरोही कमेंट करे ना, सिरोही कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे राइट आंसर है, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा, उदयपुर है, चूरू, जोधपुर है या दोस्तों गंगानगर है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जल्दी जल्दी सभी साथी आंसर दो। आंसर देने कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला बताना कि गुरुजी राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र में कहाँ पर है, चूरू जिले में। सर्वाधिक कहाँ पर है, सर्वाधिक आपको उदयपुर में देखने को मिलेंगे, कहाँ पर है, सर्वाधिक आपको उदयपुर में, न्यूनतम अपने चूरू जिले में, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता। अरे भाई बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, बच्चे बच्चे को इसका आंसर आना चाहिए कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है भाई। सभी कमेंट करो, 5 मई, 5 अगस्त है, 5 जून है या 5 सितंबर को दोस्तों। देखिएगा दोस्तों शिक्षक दिवस भी आने वाला भाई, क्या आने वाला है, शिक्षक दिवस भी आने वाला। गुरुजी कब आएगा, शिक्षक दिवस कब आता है ये आपको कमेंट करके बताना है ना। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता, दोनों आपको साथ में कमेंट करके बताने हैं। क्वेश्चन नंबर आप क्या करेंगे, 13 लगाओगे, इसका आंसर आप कहाँ दोगे, कहाँ पे देना है, हमारे कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले मेरे जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ना उनकी तैयारी किस प्रकार की चल रही है भाई। रेगुलर जो विद्यार्थी क्लासेस ज्वाइन कर रहा उनको इतना तो आना चाहिए ना, इस प्रश्न का विद्यार्थियों सभी को आंसर आना चाहिए, सभी का कमेंट में आंसर देना। और शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है ये भी आप साथ में कमेंट करोगे भाई। लाइव चैट में मैं किसी का नहीं देखूंगा, परमानेंट हमारा कमेंट बॉक्स है ना वहीं पे देखने वाला हूँ मैं, और सभी को रिप्लाई भी दूंगा मैं यहाँ पे। चलो अगला ऑप्शन है, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है दोस्तों, पता है का, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है, रबी के, खरीफ है, अजाइद है या दोस्तों उपरोक्त सभी। और दोस्तों आपके सामने बहुत ही जल्दी आपके सामने टेलीग्राम चैनल उपलब्ध होने वाला भाई। क्या करेंगे, बहुत जल्दी आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाने वाले अपन है, तो आपको जिस दिन बनाएंगे उसी दिन आपको सूचित कर दिया जाएगा भाई। चलो पता है का, सूरजमुखी किस मौसम की फसल है दोस्तों, चलेगा भाई, सभी को आंसर देना है। और देखिए दोस्तों बात करेंगे सूरजमुखी रबी की भी है, खरीफ की भी है, जायद की भी है, यानी कि दोस्तों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा, क्या रहेगा, ऑप्शन डी को राइट करेंगे, बिल्कुल से। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो ना, सही कर रहे हो भाई। अगला ऑप्शन देखो, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला। अरे भाई बताओ गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कब बढ़ता है, जयपुर है, सवाई माधोपुर है, उदयपुर है या दोस्तों अजमेर। अरे भाई गणेश चतुर्थी भी आने वाली, हम इसको याद नहीं रखेंगे तो फिर किसको याद रखेंगे। अरे भाई गणेश चतुर्थी भी आने वाली है तो फिर याद रखो दोस्तों। आज क्या हो गया दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है, अभी 1-2 दिन में आने वाली। तो बताओ गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे बढ़ता है गुरुजी, सवाई माधोपुर में बढ़ता है भाई। कहाँ पे बढ़ता है, सवाई माधोपुर जिले में क्या होता है, गणेश जी का प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। और ये अपने गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है ये कमेंट करो भाई, बच्चे बच्चे को आना चाहिए, सभी को आंसर आना चाहिए भाई। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है, आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहा जाता है, भेड़ की किस नस्ल को चक्री कहते हैं, खेरी को, पुंगल है, मगरा या दोस्तों नाली। भेड़ के किस नस्ल को चक्री के नाम से जानते हैं भाई,
सभी साथी कमेंट करो, जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है यहाँ पे, आंसर सभी का आ रहा है गुरुजी मगरा मगरा। हाँ भाई, जो भी साथी मगरा कमेंट करे ना, बिल्कुल आपका मगरा कमेंट करने वाले का सही भाई। क्या है मगरा, आप भी कमेंट करे हो तो ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। हाँ, जो भी साथी से बता रहे हैं ना सही दोस्तों। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रताप की मृत्यु के स्थान पर हुई। दोस्तों देखिएगा दोस्तों, महाराणा प्रताप का जन्म तो कहाँ पे हुआ था और जन्म कहाँ पे हुआ था और राज्याभिषेक कहाँ पे हुआ। क्या दोस्तों, राज्याभिषेक कहाँ हुआ और मृत्यु कहाँ पे हुई। तीन चीज आपको याद करनी है दोस्तों, तीनों चीज पूछी जाती है। जन्म तो अपने कोमलगढ़ में है दोस्तों, कोमलगढ़ के कटारगढ़ क्या दोस्तों, क्या कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को जन्म हुआ। और गुरुजी महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक, अरे भाई राज्याभिषेक तो अपने गोगुंदा में हुआ। कहाँ पे हुआ, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। और महाराणा प्रताप की जो मृत्यु है ना ये कहाँ पे हुई थी, चावंड में हुई थी। महाराणा प्रताप की मृत्यु चावंड में हुई थी और जन्म कोमलगढ़ के राज में, कोमलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। जो तीनों तथ्य मैंने बताया ना, तीनों याद होने चाहिए। अब बताओ मृत्यु कहाँ पे हुई, चावंड में हुई थी भाई। कहाँ पे, चावंड में हुई। जो भी साथी चावंड कमेंट करे ना, चावंड कमेंट करने वाले का सही भाई। हाँ, जो भी ये कमेंट करे ना सही कमेंट किया भाई आपने। अगला प्रश्न देखिएगा, सोने के सिक्के जारी करने वाला गोहिल वंश का पहला शासक कौन था। सोने के सिक्के जारी करने वाला गोहिल वंश का पहला शासक कौन था। अलर्ट है, नतन सिंह है, बप्पा रावल है या दोस्तों गोहिल। अरे भाई सभी को बच्चे को आंसर आना चाहिए इसका। अरे भाई इतिहास का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सभी आंसर दिएगा। सोने के सिक्के जारी करने वाला गोहिल वंश का पहला शासक है, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ रहा। आंसर भाई सभी का रहा कि बप्पा रावल को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, बप्पा रावल को लॉक कर दो। ऑप्शन सी राइट आंसर, बिल्कुल शानदार, सभी के कमेंट में देख रहा भाई, कमेंट सभी के आ रहे। अगला ऑप्शन आपके सामने, गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पे हुआ। गोविंद गिरी का जन्म कहाँ हुआ, भाकर सिरोही में, बांसिया डूंगरपुर में, मानगढ़ बांसवाड़ा में या इधर गुजरात में। अरे भाई गोविंद गिरी का जन्म, वेरी गुड, सभी कमेंट करो कि गुरु जी गोविंद गिरी का जो जन्म है ना ये अपने कहाँ पर हुआ भाई। सभी कमेंट करेंगे, सबका आंसर आना चाहिए भाई। जैसे आपका आंसर आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ, लेकिन अभी तक लाइक की संख्या काफी कम है। एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो। चलो बताएगा, तो यहाँ पे आ रहा ऑप्शन बी को लॉक कर दिया जाए। किससे लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी भी कमेंट करे ना सही है। अगला ऑप्शन देखेंगे, प्रश्न आपके सामने, बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन कब समाप्त हुआ, 1942 से, 1941 से, 1940 से या 1939 से। देखिए दोस्तों, बिजोलिया का किसान आंदोलन हमारे 44 वर्षों तक चला था भाई। कितने वर्षों तक चला था, यानी सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था, तो बिजोलिया का किसान आंदोलन था। और कितने वर्षों तक चला गुरुजी, हाँ भाई सभी को याद होना चाहिए, 44 वर्षों तक चला। तो बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ दोस्तों, समाप्त कब हुआ ये आपको बताना है भाई। सभी आंसर दो, सभी आंसर दो, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा भाई। कब आ रहा है, 1941 आ रहा भाई। क्या आ रहे हैं, 1941 बता रहे सभी। हाँ भाई, जो भी साथी 1941 बता रहे हैं ना, 1941 बताने वाले का क्या आ रहा, यहाँ पे राइट आंसर है भाई। 1941 आपका राइट आंसर है, मैं सभी का आंसर देख रहा हूँ। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन है, निम्न में से किस दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव के द्वारा नहीं करवाया गया। दोस्तों निम्न में से किस दुर्ग का जीर्णोद्धार है मालदेव के द्वारा नहीं कराया गया। नागौर का दुर्ग है, जो सोजत का दुर्ग है, सोनार का दुर्ग है या दोस्तों सिवाना का दुर्ग। देखिए दोस्तों बात करने वाले यहाँ पे सिवाना का दुर्ग कहाँ पे है, ये अपने बालोतरा जिले में। दोस्तों कहाँ पर है, बालोतरा जिले में सिवाना का दुर्ग है। ये बात करें सोनार का दुर्ग कहाँ पे गुरुजी, सोनार का दुर्ग हमारे जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में सोनार का दुर्ग है। सोजत का दुर्ग गुरुजी कहाँ पे है, सोजत का दुर्ग हमारे पाली में। और नागौर का दुर्ग तो अपने नागौर में भाई। चलेगा, अब बताओ तो कौन सा दुर्ग का जीर्णोद्धार मालदेव के द्वारा नहीं करवाया गया है, तो किसके द्वारा नहीं कराया गया भाई, बिल्कुल शानदार। क्योंकि जी सोनार का दुर्ग है ना, इसका मालदेव के द्वारा जीर्णोद्धार नहीं कराया गया है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्या रहेगा, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर भाई, बिल्कुल सही दोस्तों। ऐसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलने वाले हैं भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है कि किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई। दोस्तों बताएगा किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब की गई थी, 1590 में, 1617 में, 1609 में या दोस्तों 1605 में। अरे भाई बताओ, सभी को आंसर आना चाहिए, किशनगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। वेरी गुड, सभी का आंसर आना चाहिए भाई। सभी साथी कमेंट करेगा। और यहाँ पे राइट आंसर में देख रहा भाई क्या आ रहा है, राइट आंसर यहाँ पे सभी का आ रहा है। और 1609 आ रहा भाई, क्या आ रहा है, 1609 में हुई थी। यानी ऑप्शन किस में गुरुजी, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए क्या। हाँ, जो भी साथी सी कमेंट करे ना, सही कमेंट करने वाले का सही है। अगला ऑप्शन है, अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया। दोस्तों अकबर ने नागौर दरबार आयोजन कब किया, 1570 में, 1775 में या 1562 में या दोस्तों 1566 में। अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया भाई। सभी साथी आंसर दो, कमेंट करो भाई। सभी साथी कमेंट सभी को करते रहना,
कमेंट सभी को करना है और जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई फटाफट से। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर है भाई। आंसर मैं सभी का दिख रहा हूँ। और अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन कब किया? कि गुरुजी अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन 1570 में किया। कब किया था? 1570 में किया था। ऑप्शन ए को लॉक कर दे क्या? हाँ, जो भी साथी कमेंट करे ना बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। पूरे 40 प्रश्न करूंगा दोस्तों मैं। कितने प्रश्न करूंगा? 40 करूंगा। 40 में से अगर आपके 25 क्वेश्चन भी सही हो रहे ना तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार चल रही। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन है सुमेल। क्या दोस्तों? गिरी सम्मेलन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ दोस्तों? बताएगा। गिरी सम्मेलन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? अकबर हेमू के मध्य, मालदेव शेरशाह के मध्य, बाबर और सांगा के मध्य, मालदेव और हेमू के मध्य। बताओ, गिरी सम्मेलन का युद्ध किन किन शासकों के मध्य हुआ? शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो भाई सभी साथी। बिल्कुल शानदार, सबका आंसर रहा कि गृह सम्मेलन का युद्ध है ना मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य यानी कि शेरशाह के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी को लॉक कर दे। हाँ, जो भी साथी बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन है जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण करवाया? जस सर है, जोध सर है, रानी सर है या दोस्तों जस सागर है? अरे भाई बताओ, सभी आंसर दो। जोधा की रानी जसमादे ने कौन से तालाब का निर्माण कराया भाई? सभी साथी कमेंट करेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट सभी का आना चाहिए भाई। यहाँ पे क्या आ रहा? कमेंट आ रहा है भाई सभी का। वेरी गुड, सभी सही कमेंट करे कि रानी सर। रानी सर जो भी कमेंट करे ना, रानी सर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? राइट आंसर है भाई। बिल्कुल सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन देखिएगा। करौली में स्थित हसमुख विलास क्या है दोस्तों? करौली में स्थित है हर्ष सुख क्या दोस्तों? करौली में स्थित हर्षुख विलास क्या है दोस्तों? कमेंट करो। महल है, मंदिर है, उद्यान है या दोस्तों छतरी का नाम है? सभी कमेंट करो भाई, सभी कमेंट कर दो कि करौली में स्थित है क्या दोस्तों? हर्षुख विलास क्या है दोस्तों? कमेंट करो भाई जल्दी से। वेरी गुड, शानदार, सभी का आंसर है भाई। आंसर तो मैं सभी का देख रहा हूँ भाई। यहाँ पे सही कमेंट करो, सभी सही कमेंट करो। क्या बता रहे? करौली में स्थित है हर्षुख विलास है ना, ये क्या है? एक प्रकार का क्या भाई? सभी कमेंट करेंगे। सी ऑप्शन उद्यान है भाई। क्या है? एक प्रकार का उद्यान है। शानदार भाई, सभी का आंसर है उद्यान। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, जोधपुर में स्थित है रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना हुआ दोस्तों? जोधपुर में स्थित है रणछोड़ जी का मंदिर किस रंग के पत्थरों से बना? सफेद रंग है, काला, लाल है या दोस्तों स्लेटी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है लाल रंग से। किस रंग से बना है गुरुजी? लाल रंग से बना है। ऑप्शन यहाँ पे सी को लॉक कर दे क्या? हाँ, जो भी सही कमेंट करे ना, सही कमेंट करे भाई। अगला ऑप्शन आपके सामने, देवताओं के साल कहाँ स्थित है? देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है? पुष्कर है, जादरापटन है, नाथद्वारा या दोस्तों मंडोर है? सभी आंसर दो भाई, सभी साथियों का आंसर देना है। देवताओं की साल कहाँ पे स्थित है? फटाफट आंसर देगा। सभी साथियों का आंसर देखना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। वेरी गुड, सभी साथियों का आंसर देंगे। देवताओं की जो साल है ना गुरुजी अपने मंडोर में भाई। कहाँ पर है? मंडोर में। जो भी साथी मंडोर कमेंट करे ना, मंडोर कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने है राजस्थान के क्या दोस्तों? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर के लिए प्रसिद्ध विख्यात है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? राजस्थानी कला के लिए, बौद्ध मूर्ति कला के लिए, अद्भुत नक्काशी या राजपूती शैली? अरे भाई जल्दी से आंसर दो। सभी साथी का आंसर देना। आंसर देने कोई इधर पीछे नहीं दिखा। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पे आंसर आ रहा है कि एक प्रकार की क्या? अद्भुत नक्काशी भाई। क्या है? दिलवाड़े के मंदिर क्या है? अद्भुत नक्काशी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों पूरे प्रश्न देखने, प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना। अगला ऑप्शन आपके सामने है नाथों का प्रसिद्ध स्थल है पांडुपोल है, भानगढ़ है, अजबगढ़ है या दोस्तों भरतहरी? नाथों का प्रसिद्ध स्थल आप सभी को बताना है। कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट करो। जैसे जैसे आपका कमेंट आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और दोस्तों अगर आप क्लास का टाइम, गुरुजी एक बार क्लास का टाइम बता दो तो प्रतिदिन आप सभी को क्लास सुबह को कब मिल रही? सुबह को आपको प्रतिदिन लाइव मिलती है 6:30 में। कब मिलती है? 6:30 में। यहीं पे आपको क्लास शाम को भी मिल रही है। शाम का टाइम भी नोट करो। प्रतिदिन आपको 4 बजे क्लास मिल रही है, यानी कि एक दिन में आपको 2 क्लासें मिल रही है। दोनों के दोनों आपको अटेम्प्ट करनी भाई। और यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी भरतहरी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन है लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? चीक माता, केला देवी, बड़ली माता या दोस्तों ज्वाला माता? लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है भाई? सभी कमेंट करेगा सभी साथी। तो गुरुजी लांगुरिया गीत का संबंध है केला देवी से। किससे संबंधित है? केला देवी से। और केला देवी का मंदिर कहाँ पे गुरुजी? ये अपने करौली जिले में भाई। कहाँ पर है? करौली जिले में केला देवी का मंदिर, जहाँ पर मीणा जनजाति के द्वारा लांगुरिया गीत और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है भाई यहाँ पर। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? यानी कि अन्न का कटोरा बताना। बताओ भाई जल्दी जल्दी से।
राजस्थान के किस जिले को सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? उदयपुर है, जैसलमेर है, गंगानगर है या दोस्तों पाली। कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है गुरुजी? कि गंगानगर में। कहाँ पे होता है? गंगानगर में होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा नाम से भी जानते हैं। यही पे बात की जाए, धान का कटोरा किसे कहते हैं गुरुजी? तो धान का कटोरा हमारे हनुमानगढ़ को कहते हैं। अरे भाई धान का मतलब क्या होता है? चावल होता है भाई। क्या होता है? चावल। में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे हनुमानगढ़ है दोस्तों, क्या है? हनुमानगढ़ में है, जिसे हम चावल का कटोरा यानी कि धान का कटोरा के नाम से जानते हैं। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने। अगला ऑप्शन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में दोस्तों? राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहाँ है? करौली, कोटा, प्रतापगढ़ या दोस्तों उदयपुर है। राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है? बताओ भाई, यानी कि किस जिले में है? क्या पे सभी का आंसर आना चाहिए गुरुजी? करौली जिले में, जिसे हम क्या कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं भाई। करौली को क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं। गुरुजी किसे जानते हैं? करौली को जानते हैं भाई। डांग का राजा किसे कहते हैं? डांग का राजा हम धौलपुर को जानते हैं भाई। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान के सबसे नजदीक स्थित बंदरगाह कौन सा है? तूतीकुरिन है, कांडला, पारादीप है या दोस्तों कोचीन। कि राजस्थान के सबसे नजदीक बंदरगाह कौन सा स्थित है? कि गुरुजी राजस्थान में सबसे नजदीक जो बंदरगाह ना कौन सा है? कांडला बंदरगाह भाई। कौन सा है? कांडला बंदरगाह। ऑप्शन बी को लॉक कर दे क्या? हाँ, अगर आपने बी कमेंट किया ना, बी कमेंट करिए तो आपका सही आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते हैं? सहारा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल या शुष्क मरुस्थल या दोस्तों कच्छ का रण। राजस्थान के मरुस्थल को किस नाम से जानते भाई? कमेंट करो जल्दी से। कि गुरुजी राजस्थान में जो हमारा मरुस्थल है ना, उसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी के नाम से जानते हैं। क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखिएगा, मलेनाज का मेला कहाँ पे पड़ता है? मलेनाज का मेला कहाँ पड़ता है? करौली, तिलवाड़ा, पलौजी या दोस्तों गोगामेड़ी। बात करेंगे दोस्तों मलेनाज का मिलेंगे। मलेनाज का मेला तिलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तिलवाड़ा में पड़ता है। तिलवाड़ा में भी अगर आपसे पूछे ना तो लूणी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे पड़ता है। और तिलवाड़ा गुरुजी कहाँ पे? बालोतरा में भाई। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में भाई। इतना आपको याद कर लेना है, ऐसा प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? अरे भाई राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध बताना है। चुलिया बांध है, माहिबजाह सागर बांध है, चौहाई सागर बांध है या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे दोस्तों 19% बच्चों का यहाँ पे क्या है? 99% बच्चों का यहाँ पे गलत होने के चांसेस बन रहे। देखता हूँ किस किस का सही कर पाते हो भाई। कौन कौन विद्यार्थी यहाँ पे सही कर पाते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध? अरे भाई राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित बांध आपको बताना है कौन सा है। सभी का आंसर आना चाहिए। जैसे आपका कमेंट आएगा ना मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई कमेंट करो जल्दी जल्दी से। चलो कमेंट करो भाई, किस किस को आंसर आ जाता है कमेंट करो। देखिए दोस्तों बात करेंगे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध आपसे पूछा ना, तो ऊंचा बांध देखिए दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से क्या दोस्तों भराव क्षमता यानी कि जल भराव क्षमता की दृष्टि से बड़ा कौन सा? तो हमारा रहता माहिबजाह सागर। कौन सा? तब तो हमारा माहिबजाह सागर रहता। लेकिन आपसे क्या पूछा? सबसे ऊंचा बांध पूछा कि सबसे बड़ा ऊंचा बांध कौन सा गुरुजी? तो यहाँ पे ऑप्शन रहेगा डी। कौन सा रहेगा? इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो चारों ऑप्शन दिए हुए ना, चारों ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा गुरुजी? जाखम बांध। क्या है? जाखम बांध हमारे क्या है? ऊंचाई पे स्थित है। तो जाखम बांध ऑप्शन में दिया नहीं, मतलब चारों यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट रहेगा भाई। क्या रहेगा? डी ऑप्शन यहाँ पे राइट रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे याद करने का जाखम बांध बिल्कुल से, अगर आप जाखम कमेंट करें ना तो जाखम कमेंट करने वाले का सही। अगला ऑप्शन देखो, माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? माही नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है? बांसवाड़े खांडू गांव से, डूंगरपुर में चिंगली से, झालावाड़ से या इनमें से कोई नहीं। अरे भाई बताओ माही नदी दोस्तों। अरे गुरुजी बताए माही नदी बांसवाड़ा से प्रवेश करती है। बांसवाड़ा के खांडू गांव से प्रवेश करती है। माही नदी को दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहते भाई। क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं। किसे जानते हैं? हमारी माही नदी को हम क्या कहते हैं? आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। इतना आपको क्या दोस्तों याद रखना। और बात करेंगे दोस्तों, और बात करें दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने रहेगा, राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया दोस्तों? बदनौर का युद्ध है, चौसा का युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है या चंपानेर का युद्ध? कि राणा कुंभा ने किस विजय के पश्चात विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? तो गुरुजी सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। कब करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था भाई। इतना याद करिएगा। अगला ऑप्शन दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको पहले भी चर्चा की, अभी बता रहा हूँ दोस्तों।
मैंने 5000 प्रश्नों की एक PDF तैयार करके दोस्तों, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन की आपको क्या मिलेगी, व्याख्या मिलेगी। यानी कि आपको व्याख्या सहित कितने प्रश्न मिलेंगे, 5000 प्रश्न मिलेंगे। अगर आपने इस 5000 वाले प्रश्नों को PDF को पढ़ लेते हो ना, तो आपका 100% क्या है दोस्तों, सिलेक्शन है। मान के चले दोस्तों 100% मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, 100% गारंटी के साथ बोला दोस्तों, अगर आपने PDF पढ़ लिया ना तो आपका सिलेक्शन है दोस्तों। अगर आप चाहते हो कि अपने माता पिता को सपने को पूरा करना चाहते हो ना, कि गुरुजी इस बार तो मुझे कैसे भी करके सिलेक्शन लेना, अपने माता पिता को सपने को पूरा करना ना, अगर चाहते हो अपने माता पिता के सपने को पूरा करना, तो दोस्तों ये PDF आपको एक बार जरूर से पढ़नी पड़ेगी भाई। अगर जिन्होंने पढ़ लिया ना, उसका 100% गारंटी के साथ में बोला आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन गुरुजी मैं बताओ PDF कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, PDF आपको कहाँ पे मिलेगा, नंबर नोट करिएगा 6367256234। नंबर एक बार अच्छी तरह से देखो, 6367256234। अच्छी तरह से आपको नंबर देख लेना भाई, इसी नंबर पे मिलेगा। और इस नंबर पे इसके 49 रुपये का चार्ज लगा भाई। इस PDF का चार्ज है दोस्तों कितना है, 49 रुपये का चार्ज। आप इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे करोगे ना, और इसी नंबर पे फोन पे गूगल पे करके इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे उसके 5 मिनट के अंदर आपको PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों गारंटी ले रहा हूँ दोस्तों मैं, अरे भाई 100% गारंटी कोई नहीं लेता, लेकिन मैं इस PDF से 100% गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने PDF पढ़ लिया ना, तो 100% गारंटी दोस्तों आपका सिलेक्शन होगा। अपने सपने को पूरा करना ना, तो इस PDF को पढ़ लीजिएगा दोस्तों। 49 रुपये का चार्ज कोई ज्यादा नहीं दोस्तों, आपके लिए कोई ज्यादा नहीं चलेगा। प्रश्न देखिएगा, बाणेश्वर मेला कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा, भाद्रपद पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा। दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो बाणेश्वर का मेला लगता है अपने माघ पूर्णिमा को, ऑप्शन सी। हाँ जो से बता रहे हैं ना, से बताने वाले का सही दोस्तों। अगला ऑप्शन देखिएगा, आपके कितने प्रश्न सही हुए है, आपके कितने प्रश्न से 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 सही हुए दोस्तों। बता भाई, 40 प्रश्नों का जो हमारी क्लास थी ना, 40 में से आपके कितने सही हुए कमेंट करो। और दोस्तों अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो रेगुलर ऐसी क्लास से मिलेगी, अभी सब्सक्राइब कर लो। और क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फिर बता रहा हूँ नंबर दोस्तों, नंबर नोट करो 6367256234। इसी नंबर पे 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट डालो और अपनी PDF और अपनी जिंदगी को चेंज करो दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।